प्रेजेंट टाइम्स न्यूज दैनिक की ओर से हमारे इस छोटे से प्रयास से शायद आप समझ सकें कि आखिरकार क्या कारण रहे देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुसार क्यों लगानी पड़ा। आपातकाल क्या परिस्थितियां रहीं और भारतीय जनता पार्टी के अनुसार इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ा। लोकतंत्र में आमजन और प्रेस की स्वतंत्रता पर इस छोटे से विश्लेषण को ध्यान से सुनें, फिर अपने कमेंट जरूर प्रेषित करें। 25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के पीछे तर्क दिया कि देश में आंतरिक अशांति बढ़ रही थी, विपक्ष सरकार के कामकाज में बाधा डाल रहा था और देश की एकता व स्थिरता खतरे में थी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही थी और देशहित में सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया था। हालांकि आलोचकों ने इसे सत्ता बचाने का फैसला बताया। आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया और कई नागरिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 362 के तहत देश में आपातकाल लागू कर दिया। सरकार ने इसे आंतरिक अशांति का नाम दिया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के पीछे तर्क दिया कि देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी, विपक्ष और आंदोलनकारी सरकार के कामकाज में बाधा डाल रहे थे और देश की एकता, अखंडता तथा स्थिरता खतरे में थी। उनका कहना था कि लोकतंत्र के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही थी, प्रगतिशील नीतियों के खिलाफ साजिश रची जा रही थी और देशहित में सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया था। बाद में उन्होंने आपातकाल को अनुशासन पर्व की तरह भी प्रस्तुत किया, यह कहते हुए कि इससे व्यवस्था सुधरेगी, अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण होगा। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़े पैमाने पर जेलों में डाल दिया गया और प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई, सरकार की आलोचना करना मुश्किल ही नहीं, कई बार असंभव बना दिया गया। आम लोगों को भय, असुरक्षा, आर्थिक दबाव और सामाजिक तनाव का सामना करना पड़ा। कई परिवार टूटे, कई लोग छिपने को मजबूर हुए और लोकतांत्रिक आवाजें दबा दी गईं। इसीलिए आज भी भारतीय जनता पार्टी और आपातकाल के पीड़ित इसे लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और खासकर प्रेस की स्वतंत्रता पर हुआ घोर हमला मानते हैं। उनके अनुसार यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि संविधान और अभिव्यक्ति की आजादी के साथ किया गया गंभीर अन्याय था। इसी वजह से 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि जब लोकतंत्र पर अंकुश लगता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। यह दौर आज भी भारतीय लोकतंत्र के सबसे विवादित और चर्चित अध्यायों में गिना जाता है। प्रेजेंट टाइम्स न्यूज पर आप अपने प्यार और स्नेह को इसी प्रकार बनाकर रखिए। हम आपको जमीनी स्तर की हर एक खबर से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।